ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू त्रिकोणमितीय मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा यूज और कहाँ पे कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं। इसकी साइन तीसन साइन कासन साइन या कास्ट टाइन जितने भी आ रहे हैं जगह जगह फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते थे आप लोगों को पता है कि ये साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, और क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और सेक थीटा होता है, और क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। जो हम ये थीटा रेशियो बोल रहे थे, इन रेशियो का वैल्यू कितना होता है। अगर हम इसका मान बता दे रहे हैं कि जैसे हमने बोल दिया साइन 3 अंश का मान बताओ, साइन 5 अंश का मान बताओ, साइन 18 अंश का मान बताओ, साइन 30 अंश का मान बताओ, साइन 45 अंश का मान बताओ, ये वैल्यू निकलना शुरू होगा। अच्छा, इतने का मान इतना होता है, एक अनुपात के रूप में ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। बच्चा लोग आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर ये लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये बताओ क्या है, एक अनुपाती तो है ना। तो इसका जो हमारे पास वैल्यू भी निकल कर आएगा वो एक अनुपात ही रहेगा कि इसका यहां से किया तो ये अनुपात हमें मिला है। तो इस गेम को खेलने से पहले अगर हमने बोल दिया साइन 30 अंश का मान बताओ, तो कहेंगे सर 1/2 होता, तो 1/2 है क्या, ये सर एक रेशियो है। और किसका रेशियो आया है, किस प्रकार से रेशियो बनाया गया है, तो आपको लगभग हम 2-3 तरीके से समझाएंगे, जो भी आपको समझ में आएगा उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्त सबसे पहले आप एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम लोगों का वार्तालाप इधर होता जाएगा, इधर गैपिंग दिया गया है, ठीक है ना। देखो इसको बताने का भी उल्टा तरीका ही बताते हैं कि इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से बनेगा, लेकिन असलियत में ना इसका फंडा समझिए किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो भाई, रेशियो किसका नजर आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। जो हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं, जैसे हमने बोल दिया साइन थीटा, क्या बोल दिया बच्चा लोग, साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई लोगों का मत भी है, बहुत गड़बड़ तरीके से बताते हैं कि ऐसा ऐसा लेकर नंबर यहाँ पे ऐसा करिए ऐसा। देखो भाई साहब, अगर हमारे पास 5 लिखा गया तो हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2, ये लॉजिक है सर। एक लॉजिक पे आपने काम किया बात सकते हैं। या 3 लिखा गया है, 3 में हमने भाग दे दिया 4 से, कोई लॉजिक, कोई लॉजिक बताओ यार, कोई निकला हो। इसका मतलब 3 लिखा था, 3 से कैसे अपने 4 से भाग दीजिए, बराबर है नहीं। कोई लॉजिक अगर यहाँ पे हो तो गणित का कॉन्सेप्ट अगर हो तो मुझे बता दीजिए बस। कई लोग हम जानते हैं पढ़ाते वक्त भी कई लोग ऐसे बताते हैं, इसका तरीका मैं भी बता दे रहा हूँ। देखिए बिना लॉजिक का जब तक बात नहीं करोगे तब तक गणित का जो तथ्य है ना वो समझ में नहीं आएगा। कई लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ 1 2 3 और 4 लिख देते हैं, 5 संख्या ऐसे लिख लेते हैं फटाक से। बड़ा बहुबात करता है आदमी से, फिर कहेगा ना कि यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 से भाग दीजिए। कितने से भाग दीजिए, अरे 4 से क्यों भाग दे रहे हैं ये बताओ मुझे। आपने नंबर लिखवा दिया, फिर 4 से भाग दिलवा दिया, फिर बोला कर्डी लगा दो, रूट लगा दो, कोई लॉजिक कोई कॉन्सेप्ट मुझे बता दो बस इतना। अब उत्तर लाने के लिए तो उत्तरवाद देख कर लड़का इसे लगाना शुरू करे। गणित का यही कॉन्सेप्ट कहता है, गणित यही कहता है कि उत्तर देख लो और फिर उसके बाद लगाओ, जो मन में आए बस उत्तर खड़ा कर देना, उत्तर तो आ जाएगा। नहीं भाई, गणित का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि ये तथ्य जो आप ला रहे हैं इसका प्रमाण क्या है, वो प्रमाण भी दीजिए। अगर हम बोल रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कैसे होता भाई, ये लॉजिक पर बात किया गया कि नहीं किया गया है, किया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे आया, हम लोग निकाले भी है। लेकिन क्या इसमें कोई लॉजिक, 0 लिख दिया, कैसे 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, चलो अच्छा संख्या आपने लिख दिया था, 4 से क्यों डिवाइड किया, बस इतना बता दो मुझे। 4 से डिवाइड करने का क्या कारण था, और रूट लेने का क्या फायदा हुआ, रूट कैसे आया ये बता दो मुझे। अब आपसे अगर हम बोले कि यहाँ अगर 8 लिखा गया है तो हम 8 को ये लिख सकते हैं 8 गुणा 7/7 बराबर 56/7। क्या भाई साहब ये गलत है या सही है, बता दो। सही है। अब सोचो, मैंने जो ये कॉन्सेप्ट लिखा है ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैथ कहता है कि नहीं कहता है, लेकिन इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए इसका प्रतिपालन नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट 100% सत्य हो उसके ऊपर थोड़ा बात किया करिए, ताकि बस कुछ तथ्य निकल सके। हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट में आपको अगर ऐसा बताया जा रहा है तो उनसे पूछ लेना कि सर मुझे ये बता दो, 1 2 3 4 संख्या आपने लिख लिया, हो सकता है कारण होगा 5 लिखा आपने तो 0 से 1 चालू कर दिया है, इसके लिए 0 1 2 3 4 ये ऐसे आपने लिख दिया है ऐसे संख्या,
ठीक है, चलो ये लॉजिक हो गया। सर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मुझे कारण बताइए। या रूट ले लिए तो फिर रूट कैसे ले लिए भाई? जब दोनों पक्ष आपस में कुछ रहता है ऊपर नीचे ऐसा करिए ताकि बदलाव नहीं आए, ताकि बदलाव नहीं आए। अब बदलाव आ जाएगा तब तो वो चीज संख्या नहीं रह गया, बस उत्तर लाने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। और एक चीज यहाँ पे जो समझाया गया है, यह चीज नंबर अलग है और ये नंबर क्या है, हम बोल सकते हैं 8 डज नॉट इक्वल टू 56/7। ये बराबर नहीं है, मैथ को पागल बना रहे हो। ये बराबर है, दोनों उल्लू बना रहे हो गणित को। ये दोनों बराबर है, 8 इक्वल टू लिखा गया 56/7, ये दोनों बराबर है। इसे हम लोग बोल रहे हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोल रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जबकि इसे हम लोग बोल रहे हैं फ्रैक्शन, जबकि हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन बोल रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भिन्न। ये देखो हम बोल रहे हैं क्या है, ये परिमेय और इधर क्या है, ये भिन्न है। क्या दोनों बराबर है? नहीं। आप ही कल्पना कर लो, अगर एक साइड 56 है, यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे कितना दिया है, 56। अगर एक साइड 8 दिया है तो इधर वाले में कल्पना करो, ये 56 है, वो 56 गुना इतना लंबाई है और ये 8 है, इसके बेटे में एक लगा सकते हैं, यानी कि ये 8 लंबाई इधर 1 होगा, तो इधर देखो 56 लंबाई है और इधर 7 है, तो भाई दोनों तो अलग अलग हुआ ना, एक बड़ा हो गया, छोटा, बड़े से छोटे का कंपेयर किया जा रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक हुआ, जैसे आप यहाँ से बात कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ऐसा है और दूसरी ट्रायंगल ऐसे है, दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों का रेशियो सेम आएगा, लेकिन दोनों बराबर। अगर ये 12 दिया है तो हो सकता है अगर इसको हम 5 मान लेते हैं तो 12/5। ये बताओ क्या समझ में आ गया, मतलब इनका रेशियो लिया गया है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही क्या है। तो ऐसे ही रेशियो में हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त, यहां समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो झनकार वाला रूप है, आपको इस चीज को याद रखने के लिए जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, इस चीज को समझने का प्रयास करिए। ये हमारे हाथों की उंगलियों में है, कहा भाई साहब, बस इन्हीं से गेम खेलकर आसानी से क्या कर सकते हैं, हाँ ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इसके वैल्यू होते हैं, हम तो कहेंगे अगर 90 डिग्री तक आप याद कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, और याद करने का मतलब अगर एक याद किए तो बाकी सब क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आपको बस एक याद करना है, बाकी सब क्या हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। इसके वैल्यू को निकालने के लिए थोड़ा सा फिजिक्स का हमें सहारा लेना पड़ेगा, फिगर बनाना के, मैथ तो रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग डायरेक्ट क्या करिएगा, अभी इस लेवल में सीधा सीधा सूत्र है, जो वैल्यू होता है उसको याद कर लीजिए, कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर और मत जाइए, ठीक है ना। ये हाथ वाला बता देंगे आपको। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आवाज नहीं आ रहा है? तो बताओ, ये डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस है तो क्या ये हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, इसके ऊपर बात करें कि इससे हटकर चले, इससे हटकर चले भाई साहब, इससे हटकर बातें नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। एक अनुपात के रूप में हम लोग बात करना चाह रहे थे, तो साइन के लिए हम फिंगर यूज करना चाहेंगे, हम फिंगर का यूज करना चाहेंगे भाई साहब। ये हो गया अपने पास बच्चा लोग हाथ, क्या हो गया, ये हाथ बनाने आता है कि नहीं आता है। अब इधर से चल रहे हैं ऐसे, तो हमने साइन यूज किया सिग्नल, और यहाँ से ऐसे थंब से लिटिल फिंगर की ओर चल रहे हैं, तो हमने जो एंगल सिंबल यूज किया वो कास का यूज किया है। आप सीधा सीधा करिए तो ठीक है। तो अगर हम इधर से साइन 0 से बोले तो साइन 0 के पहले कोई उंगली है नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोलेंगे, 0 होता है। अगर साइन 30 का मान बोल दिया जाए तो इसके पहले कौन सी उंगली है भाई, 1 उंगली है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1/2। अब 2 कहां से आ गया भाई, 1 कड़ी में, इसको बोलेंगे तो 60। इधर देखो कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश, इधर देखो 90 अंश है, इसके पहले कड़ी में 4 कितने का वर्गमूल है, 2 से हमारा 2। बस जो ये वैल्यू आपने साइन का निकाला है, बस इसी को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा,
यह साइन 0 अंश का मान 1 हो गया, साइन 30 अंश का मान बताइए, करीब 3/2 हो जाए, साइन 45 अंश का मान, अरे भाई तो ये तो वही रहेगा। और आपको पता है एक सबसे बड़ा वैल्यू 1/0 हमेशा इन्फिनिटिव आएगा, मतलब कोई भी संख्या रहेगा ऊपर और बटा 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आएगा। और दूसरी पॉइंट है कि अगर ये उल्टा हो जाए 0/1 हो जाए तो कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर ये कोई अगर संख्या हो जाए नीचे कोई भी संख्या होता है भाग देते हैं तो भी क्या आएगा, 0। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि जो साइन tan थीटा किसका रेशियो होता है, साइन थीटा और cos थीटा का क्या होता है, तो 0/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 0 ही रहेगा, अभी आपको बताया गया है। सर इसका अनुपात करिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/कड़ी में कितना हो जाएगा, सर इसका करिए, इससे कैंसिल 1 हो जाएगा, सर ये कैंसिल हो जाएगा, कड़ी में 3 आ जाएगा, सर इतना बटा इतना करिएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, सही है ना। काट को इसी को पलटी मार दो, काट को क्या करना है, इसी को पलटी मार दो। अब देखो 0 है यार, 0/1 है तो ये 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बताओ ये क्या हो जाएगा कड़ी में, और इसी को पलट दीजिए, जो आप लोग कास जानते हैं क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ से पलटी मारेंगे तो इसको तो 1 ही रहेगा, इसको पलटी मारेंगे 2/कड़ी में 3 होता है, इसको पलटी मारेंगे तो कड़ी में 2 हो जाएगा, इसको 2, इसको पलटी मारेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, पलटी मार दो बेचारे को, इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा, 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, और ये 1 को पलटी मारेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है, यही क्या है आपके पास